हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे घर के या हमारे खुद के ये जो रहस्य होते हैं ना, मतलब जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं और ना ही हमें कभी किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज हम ऐसे 7 सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको कभी किसी को भी नहीं बताने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित रखने चाहिए, नहीं तो उनसे आपकी बात बिगड़ सकती है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो कौन से 7 सीक्रेट है जो किसी को नहीं बताने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने की मुझे करनी थी यहाँ पर ब्लाउजों की कटिंग। ठीक है, ये 2 ब्लाउज थे, दोनों कॉटन के ब्लाउज थे। तो इनमें बहुत ही मुश्किल हो रही थी समझ पाना कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो इन दोनों ब्लाउजों की कटिंग करते हुए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। अभी टाइम हो रहा, शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे मेरी कटिंग हो रही है ब्लाउजों की, क्योंकि अभी मेरा टाइम फ्री था, मेरे पास कुछ भी घर का काम नहीं था। तो ब्लाउज रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो कटिंग कर लेते हैं, स्टिचिंग फिर कल कर लेंगे इनकी। ठीक है, तो चलो इस तरह से काम करते हुए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। बच्चे सामने बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, तो इस तरह से हमारा सारा काम चलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे मतलब हमारी बातें हैं, हमारी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने मन में, अपने अंदर ही हमें उनको रखना चाहिए, बाहर कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सुनते हैं, लेकिन सुन करके ना उन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई अच्छा सा सलूशन हमें नहीं देते हैं। सिर्फ एक कान से सुन लेंगे और दूसरे कान से किसी दूसरे को बता देंगे जा करके, और फिर उसकी हंसी और मजाक उड़ाएंगे। तो हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है अपने घर की समस्याओं के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जो अपने घर की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए, घर गृहस्थी है, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कभी हमारे पास थोड़ी सी परेशानी होती है, कभी हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। तो जब हम खुशियाँ में इतने अच्छे से रहते हैं तो परेशानियों में भी थोड़ा सा हमें सब्र रखना चाहिए। सब्र जब आप रखेंगे तो कुछ ही समय के लिए आपके पास मतलब जो समस्याएं हैं वो आएंगी और उसके बाद आपकी सारी समस्याएं रफू चक्कर हो जाएंगी। लेकिन आपको किसी को इन समस्याओं के बारे में नहीं बताना है। जिसको भी आप बताएंगी ना वो आपको एक गलत नज़र से देखने लगेगा, क्योंकि हीन भावना से वो आपको देखने लगेगा। क्योंकि आज की दुनिया यही है, जहाँ दिखावा है और जहाँ पैसा है उन्हीं लोगों की आजकल वैल्यू है। ठीक है, जहाँ आपको थोड़ी सी भी परेशानी है, आपने किसी के साथ शेयर की ना, तो इंसान एक कान से तो सुनेगा लेकिन दूसरे ही टॉपिक पर तुरंत चेंज हो जाएगा और आपसे कभी भी कोई भी मतलब नहीं रखेगा, और आपकी जो परेशानियां हैं ना उनमें भी कभी आपका साथ नहीं देगा। तो आपकी जो परेशानियां हैं उनको आप ही हैंडल करेंगे और आप ही उन परेशानियों को ख़त्म भी करेंगे और उसका सलूशन भी आप ही निकालेंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा, सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास परेशानियां हैं उनको कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर समाज में और आस पड़ोस में आपको अपनी वैल्यू रखनी है तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि अपने घर का या आपका अपना कोई भी अतीत है। देखिए, पास्ट में हम लोगों से बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं या कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए बट हमसे हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही सीमित रखना चाहिए। अपने अंदर से उन चीज़ों को कभी आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे ना आपका जीवन में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हो सकती है। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं, जो समय गुजर चुका है, उस समय में आपसे कोई भी गलती हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो बताने लायक नहीं है, तो वो आपको कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि अपने पार्टनर को भी नहीं बताना चाहिए, मतलब अपने हस्बैंड को भी नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी बदल करके रख देती हैं, उन चीज़ों को हमेशा दूर ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है।
देखिए कभी ना कभी किसी न किसी से हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती ज़रूर है, लेकिन उन गलतियों से हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि ये गलती हम दोबारा ना करें। बस हमारा ये मोटिवेट होना चाहिए कि एक बार हमसे ये गलती हो गई, अब इसको हम दोबारा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसी सोच आप रखेंगे तो आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने अंदर ही आपको रखनी चाहिए, अपने अंदर से अब बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो तूफान आ जाता है और फिर उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपकी लाइफ ना खुशियों से हमेशा भरी रहेगी और समाज में और घर परिवार में हमेशा आपकी वैल्यू बनी रहेगी, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि अपनी इनकम या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए सामने वाले की कैसी नीयत है आपको नहीं पता है। सामने से तो वो अच्छे से बात कर रहा है, हंसी खुशी से बात कर रहा है, बट आपके बारे में उसकी क्या राय है, उसके अंदर क्या चल रहा है आपके लिए, आपको ये कुछ नहीं पता है। जो सामने से बहुत अपनापन दिखाता है वो उतना अपना होता नहीं है, उसके अंदर कुछ और ही चलता रहता है। तो आपकी क्या इनकम है ये आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हस्बैंड वाइफ की बात अलग होती है, बाकी किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आपकी इनकम के बारे में बता दिया ना तो लोग आपको उस तरह से देखने लगेंगे, कभी उधार दे दीजिए, कभी ये कर दीजिए, कभी वो कर दीजिए। और अगर कम इनकम है तो आपको इस टाइप से वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो आपको इनकम के बारे में आपको कभी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। बस अगर कोई पूछे तो ये कह देना आप कि बस भगवान की कृपा है, हमारा अच्छे से गुजारा चल रहा है, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है, किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता है और हमारा जो गुजारा है वो अच्छे से चल रहा है। इस तरह से आप झूठ भी उनसे नहीं बोलेंगे और अपनी सच्चाई भी उनको नहीं बताएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमेशा हमें छुपा करके ही रखनी चाहिए। उन्हीं में से एक आती है हमारी इनकम, हमारी सैलरी और हमारी प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। आजकल इतने ज़्यादा स्कैम हो रही हैं, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा सभी को डर लगता है। तो अपने पास जो कुछ है भी आपको संभाल करके रखना है, कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट आता है कि अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए अगर आप फैमिली में रहते हैं तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, सभी के साथ होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही होते हैं। क्योंकि देखिए घर है, परिवार है, 4 तरह के लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती, तो उसके चलते घर में छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, छोटी मोटी परेशानियां हो जाती हैं। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ें ना किसी को कभी बतानी नहीं चाहिए। अगर इस तरह की बात आप बाहर ले करके जाएंगे तो लोग आपकी ही बेइज्जती करेंगे और आपके ही बारे में हंसेंगे और आपके बारे में ही गंदा सोचेंगे। तो ये छोटी मोटी बातें कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। देखिए जहाँ मतलब प्यार होता है वहाँ थोड़ी सी तकरार भी होती है और छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उन बातों को बहुत सारा बढ़ा चढ़ा करके हम किसी के सामने शेयर करें या किसी को बताएं या किसी से राय लें। क्यों राय लें? भगवान ने आपको भी बुद्धि दी, आप अपनी बुद्धि यूज करिए, अपना दिमाग यूज करिए और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करिए और सोचिए कि ये हमारी समस्या किस तरह से ख़त्म हो सकती है, किस तरह से इस समस्या से हम निजात मतलब पा सकते हैं। और अपने मन में कभी भी किसी के लिए मतलब गलत विचार मत रखिए। जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत मतलब टेंशन है उसको आप ख़त्म करिए। 1 दिन 2 दिन हो गया बस उसको ख़त्म करिए और प्यार से सबके साथ रहिए। हर घर में हर गृहस्थी में ये छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है, इनको कभी भी आपको बाहर नहीं लाना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ शेयर करना चाहिए। लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे और हमेशा आपको उसी नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो हमारा 5वां पॉइंट आता है कि अपने घर की प्लानिंग किसी को नहीं बतानी चाहिए। देखिए हमारे घर में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहीं जाना है या नहीं जाना है, या फिर हमें किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन लेना है, कुछ नया काम करना है या नई कोई चीज़ लेनी है। इन चीज़ों की प्लानिंग सिर्फ आपकी अपने तक ही सीमित होनी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए।
जब आप कोई चीज़ लेंगे, सपोज आप गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन पहले से आपको ढिंढोरा नहीं पीटना कि हम गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं। जब आ जाएगी भाई, बाहर खड़ी होगी तो सभी लोग खुद ही देख लेंगे, सबको पता चल जाएगा। लेकिन आपको पहले से नहीं बताना है कि हम गाड़ी ले रहे हैं या हम कोई और भी चीज़ ले रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में कभी आपको किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और नहीं हो पाते हैं। तो अगर पहले से ही आपने सबको बता दिया तो आपको लोग पूछ पूछ कर टोक टोक कर परेशान कर दें कि भाई तुम तो ऐसी चीज़ लेने वाले थे, तुमने ली नहीं। तो जब आ जाएगी तो सबको खुद ही पता चल जाएगा, सबको खुद ही मतलब दिख जाएगी कि हाँ इनके यहाँ ऐसी चीज़ आई हुई है, ऐसी चीज़ इन्होंने ली है। तो जो अपनी प्लानिंग होती है वो अपने तक ही आप सीमित रखिए, अपने परिवार तक ही सीमित रखिए, और बाकी बाहर वालों को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि जो लोग अपनी कोई भी चीज़ लेते हैं या प्लानिंग करते हैं वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो ऐसे लोग बुद्धिमान लोग कहे जाते हैं। और जो पहले से चारों तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं तो उनका वो काम कभी हो नहीं पाता। कहते हैं सबकी नज़र एक जैसी नहीं होती है ना, कभी कभी किसी की नज़र भी लग जाती है। तो हर काम आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, और जब हो जाएगा तब दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। तो हमारा 6वां पॉइंट आता है, अपने बच्चों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, किस टाइप की पढ़ाई करेंगे, कौन से एरिया में जाएंगे, क्या करने वाले हैं, तो इस चीज़ की भी प्लानिंग आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों के लिए जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। हमें कुछ और पसंद है, बच्चों को कुछ और पसंद है, तो बच्चे उस मतलब फील्ड में चले जाते हैं और हम अपनी पसंद को मतलब अलग रख देते हैं। तो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कोई पूछे तो बस इतना आपको जवाब देना, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे से रहते हैं, बस। आगे आपको कभी कुछ नहीं बताना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से मतलब आगे की फील्ड में जाएंगे। ये आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। और हमारा 7वां और सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप घर से बाहर कहीं घूमने जाएं तो कभी किसी को गलती से भी ना बताएं, ठीक है। देखिए, अगर हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो कभी हम लोग पहले से ही कहीं जाना है, बट पहले से ही हमने सबको बता दिया हमें ऐसी जगह जाना है, ऐसी जगह जाना है, लेकिन आपको कभी किसी को नहीं बताना है। आपको पता नहीं है कि किसके अंदर क्या चल रहा है आपके लिए, और कोई इन चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, आपके बाहर जाने का कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। तो आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। जब आप वापस लौट करके आए तो आप बता सकते हैं कि हम ऐसी जगह गए थे, यहाँ इतना एंजॉय किया था, वहाँ उतना एंजॉय किया था। लेकिन आपको उससे पहले किसी को भी कुछ भी नहीं बताना और ना ही किसी के साथ शेयर करना है। फ़ोटो वगैरह होते, स्टेटस आजकल बहुत जल्दी लगा देते हैं लोग, पहले ही आपको नहीं लगाना। जब आप घूम करके आ जाए उसके बाद आप स्टेटस भी लगा सकते हैं और सबको बता सकते हैं, लेकिन आपको पहले कुछ भी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। लोग इसका बहुत जल्दी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आजकल किसके अंदर क्या चल रहा है, किसकी कैसी नीयत है, किसी को कुछ नहीं पता। जो दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा अपने दिखते हैं बट वो अंदर से अपने नहीं होते हैं। तो आपको सोच समझ करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और इन जो 7 बातें मैंने आपको बताई ये कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी और आपका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहेगा। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।